हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने घड़ी के टाइप 2 पढ़ा हुआ था। आज हम लोग उसी चैप्टर घड़ी को कंटिन्यू करते हुए घड़ी का टाइप 3 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने घड़ी के टाइप 2 में पढ़ा हुआ था कि घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हो रहा था कल कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती थी। जो आदमी कल का टाइप 2 का वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था घड़ी की दोनों सुइयां जब संपाती हो। आज टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक का, घड़ी का, कि घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में एक और रिलेशन बनता है, और वो बनता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत में हो। आइए समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 3। टोटल जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जो चैप्टर पढ़ें, लाभानी पढ़ें, घड़ी पढ़ें, कैलेंडर पढ़ें, जो भी पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, ज्योमेट्री पढ़ें, सब का टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक घड़ी का हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आज पढ़ेंगे टाइप 3। तो आज टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। ये रिलेशन बनता है घंटे और मिनट के सुइयों के बीच। तो स्टार देके हेडिंग दे दीजिएगा क्या, कि जब, टाइप 3 का हेडिंग दीजिएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। यही हम लोग का टाइप 3 में पढ़ना है। अब विपरीत दिशा हुआ क्या, सो समझिए। विपरीत दिशा का मतलब यही हुआ कि जब मान लीजिएगा अगर घंटे की सुई का मुंह अगर इधर है तो मिनट की सुई का इधर होगा। तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन में होगा क्या, कि जब घंटे के सुई का मुंह ऐसे होगा और मिनट के सुई इधर होगा, या फिर घंटे की सुई ऐसे होगी, मिनट की सुई ऐसे होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो कहने का मतलब इस टॉपिक का एक और हेडिंग होगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए, 180 डिग्री का कोण बनाए, जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाए, या फिर एक चीज और लिख सकते हैं इसको कि जब घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो। जैसे कल हम लोग पढ़े हुए थे, जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो रही थी तो या तो 0 डिग्री का कोण कहिए, या फिर संपाती कहिए, या ओवरलैप कहिए। उसी तरह आज हम लोग जानेंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए, या फिर सीधी में रेखा में हो, बात बराबर हुआ। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। या तो पूछ देगा बताइए 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, या फिर पूछेगा सीधी रेखा में कब होगी, या फिर पूछेगा कि दोनों विपरीत दिशा में क्यों गई। बात एक ही हुआ। तो आइए समझिए, ये जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी तो वैसे हमको दिखता कब है, ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी में 6 बजता है। जब घड़ी में 6 बजता है तो घंटे की सुई ठीक 6 पे होती है और मिनट की सुई 12 पे होती है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाती है। और जब विपरीत दिशा में होती है तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कल जैसे हम लोग संपाती में देखे हुए थे कि 12 बजे ही हमको दिखता था, लेकिन और भी तो होता था। उसी तरह यहां भी है कि 6 बजे हमको दिखता है, लेकिन ऐसा बात नहीं सिर्फ 6 बजे होगा, 12 घंटे में प्रत्येक घंटे एक एक बार होगा। जैसे संपाती एक एक बार हो रहा था, उसी तरह आपका विपरीत भी प्रत्येक घंटे एक एक बार जरूर होगा। और वही आपसे पूछेगा, जैसे कल हम लोग से पूछ रहा था बताइए 6 से 7 के बीच कब संपाती होगी, 9 से 10 के बीच कब संपाती होगी, उसी तरह इसमें भी आपसे पूछेगा कि बताइए 8 से 9 के बीच कब विपरीत होगी, 10 से 11 के बीच कब विपरीत होगी। तो आइए ध्यान दीजिए, जैसे कल हम लोग पढ़े हुए थे टाइप 2, उसी तरह आज भी पढ़ेंगे टाइप 3। आइए समझिए, तो हम लोग का टाइप 3 का हेडिंग है जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो। चलिए यही हेडिंग है। चलिए आइए समझिए, इसको मिटा देते हैं। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी तो 1 घंटे में एक बार जरूर होगी। तो स्टार देके पॉइंट लिखिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, 2 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी। तो आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं हम लोग टाइप 3 का। पहला पॉइंट लिखिएगा टाइप 3 का, स्टार देके लिखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां
1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। अब ध्यान दीजिए, अब जब 1 घंटे में एक बार, तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, 12 घंटे में 12 बार। कल भी जैसे हो रहा था कि संपाती 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, उसी तरह यहां भी विपरीत भी 1 घंटे में एक बार होगी, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही होगी। एक बार कहां खत्म हो जाता है वो आगे पता चल जाएगा। उसी तरह अगला स्टार देख के लिखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। अब 12 घंटे में 11 बार जब विपरीत होगी तो 24 घंटे में कितना बार, 22 बार। अतः 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है, या फिर कहिए 180 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर कहिए एक सीधी रेखा में होती है। बात एक ही हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब 1 घंटा कहां गायब हो गया, होना चाहिए 12 बार, लेकिन 1 घंटा कहां गायब हो गया, तो सुनिए वही कहां गायब होता है, तो वही अगला स्टार देख के लिखिएगा। वही आपसे पूछेगा बताइए कब विपरीत नहीं होती है, तो लिख लिएगा 6 से 7 के बीच। जैसे कल 12 से 1 के बीच संपाती नहीं होती थी, उसी तरह यहां 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है, विपरीत नहीं होती है। 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है। नहीं को जरा अंडरलाइन बढ़िया से कीजिएगा कि 6 से 7 के बीच डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है, तो 6 बजे से 7 बजे की विपरीत नहीं होती है। अब आप कहिएगा 6 बजे तो विपरीत होती है, फिर कल वाला ही बात आ गया कि 6 बजे विपरीत होती है, और 6 बजे के टाइम को हम 6 से 7 के बीच का टाइम नहीं कर सकते हैं। जब तक 6:01 नहीं होगा उसको हम 6 से 7 के बीच का टाइम नहीं कहेंगे, इसलिए 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं होती है। अब 6 से 7 के बीच तो नहीं होती है, बाकी जो 11 घंटा बच गया उसमें तो विपरीत होगी। वही आपसे पूछेगा बताइए 7 से 8 के बीच कब विपरीत होगी, 9 से 10 के बीच कब विपरीत होगी, 12 से 1 के बीच कब विपरीत होगी, और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं टाइप 3 का। ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को एकदम डायरेक्ट इस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, या फिर नोटबुक में उतार लीजिएगा। चलिए आइए, अब क्वेश्चन कैसे आता है टाइप 3 में, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा टाइप 3 का। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं टाइप 3 का। 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। अब विपरीत होंगी या फिर कहिए कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर कहिए कब एक सीधी रेखा में होगी, बात एक ही हुआ। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी कर सकता है, बताइए 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, विपरीत कब होगी, एक सीधी रेखा में कब होगी, बात एक ही हुआ। बस उसी तरह कल जैसे हम लोग एक ट्रिक सीखे हुए थे संपाती का, उसी तरह आज भी ट्रिक है किसका, विपरीत का। आइए समझिए, उसी तरह है। अब इसका टाइम क्या होगा, तो वो टाइम जब भी होगा तो 9 बज के कुछ मिनट होगा। तो आइए समझते हैं। तो उसी तरह कल जैसा ही ट्रिक है, बजकर 60/11, जो 60/11 का कल यूज कर रहे थे आज भी उसी तरह करेंगे। लेकिन कल संपाती में क्या था कि यहां हम लिखे हुए थे पहला समय, आज यहां पहला समय नहीं लिखेंगे, आज थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। इसलिए देखिए हम टाइप बाय टाइप, बारीक अंतर रहता है और आदमी कंफ्यूजन में रह जाता है स्टूडेंट, इसलिए हम टाइप बाय टाइप कर दे रहे हैं। कि कल भी देखिए यही चीज था, बजकर 60/11 इंटू पहला समय संपाती में, लेकिन आज संपाती नहीं है, आज विपरीत है, तो आज यहां पहला समय नहीं लिखाएगा। अब कैसे लिखाएगा आइए समझते हैं। इंटू अब कैसे लिखेंगे आइए समझिए। यहां पे जो लिखाएगा वो चीज आपका लिखाएगा कि कल जैसे हम डायरेक्ट लिख दिए थे पहला समय, आज पहला समय नहीं लिखेंगे। आज कैसे लिखेंगे, आज जो लिखेंगे 6 से बेस मान के, 6 को बेस मानेंगे और 7 से गिनेंगे, और 7 से गिन के डायरेक्ट कहां पे, तो पहला समय पे ही पहुंचेंगे। तो इंटू करके जो फार्मूला में हम लोग लिखेंगे 7 से
गिनती करके पहला समय। अब आइए समझिए कैसे। वो टाइम आएगा 9 बजकर कुछ मिनट, 9:60/11। अब विपरीत में कैसे लिखेंगे सो समझिए। 6 तो हम बेस मानेंगे, 6 को बेस मान के 7 से गिनती करेंगे और 7 से गिनती करेंगे और पहला वाला समय पे पहुंचेगा। पहला वाला समय है क्या? 9। तब समझिए 7, 8, 9। देखिए 7, 8, 9 पहला वाला टाइम क्या है? 9 है। 9 पे हम क्या स्टेप में पहुंचे? 7, 8, 9। 1, 2, 3, 7, 8, 9 क्या स्टेप में? 3 स्टेप में पहुंचे। 3 से गुना कर देंगे, बस हो गया। 9/60/11 इंटू 6×18 डायरेक्ट 180। 180 अब बटे 11। 11 साइड में 180 में भाग दे दीजिए। 11 का 11, 7 11 66 4, यानी कि 16.4/11 का मतलब 9:16.4/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी। 9:16.4/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी। हम थोड़ा सा फिगर में दिखा देते हैं कैसे। आइए समझिए, फिगर का जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि जब 9:16 होगा, 9:16 होगा तो घंटे की सुई क्या होगी? 9 से थोड़ा सा आगे हो जाएगी। जब 9:16 लगभग होगा तो घंटे की सुई 9 से थोड़ा सा आगे हो जाएगी। और 16 तो 16 की 3 से थोड़ा सा मिनट और यहाँ 4/11 यानी 4 सेकंड का 11वां हिस्सा, तो ये भी लगभग यहां पे आ जाएगी। क्या ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हुआ? 180 डिग्री का कौन बना? बिल्कुल बना। लेकिन ये चीज हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए जरूर होता है। तो आपसे यही पूछेगा कि 9 से 10 के बीच कब होगा? तो 9:16.4/11 मिनट में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? उसी तरह 60/11, 6 को बेस मानना है और 7 से गिनना है। किसी भी क्वेश्चन में 6 को ही बेस मानना है और 7 से गिनना है। 7 अब देखिए कहां पहुंचना है? तो पहला वाला समय पे पहुंचना है। तो अब देखिए पहला वाला समय क्या है? पहला वाला समय 9 है, तो 9 पे पहुंचेंगे 7 से गिनती करके। 7, 8, 9 क्या स्टेप में पहुंचे? 3 स्टेप में। 3 से गुना कर दिए, बस आंसर। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दें। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, आप बताइए 12 से 1 के बीच कब विपरीत होगी? 12 बजे से 1 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? कहने मतलब 12 से 1 के बीच विपरीत कब होगी? ये आपका क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। 60/11 बजकर, तो पहले बजकर कितना? 12 बजकर, तो 12 बजकर 60/11 तो लिखिए 60/11 इंटू, अब उसी तरह 6 तो बेस हो गया, 7 से गिनना है और 12 पे पहुंचना है। अब गिनिए, घड़ी का भी जरूरत नहीं है, फिगर का कोई जरूरत नहीं, ऐसे गिनिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या स्टेप में पहुंचे? 6 स्टेप में। 6 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए यहां फिगर में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला वाला समय पे पहुंचना है। 7 से गिनती करके पहला वाला समय, तो देखिए अब फिगर को छोड़ दिए, ऐसे गिनिए 6 बेस हो गया, 7 से गिनिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या स्टेप में? 6 स्टेप में। 6 से गुना कर दिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा 12 बजकर 6 36 360/11। 11 से भाग दीजिए साइड में 360 में। 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22, 8 32.8/11 यानी कि 12 बजकर 32.8/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर कहिए एक सीधी रेखा में होगी। बात बराबर हुआ। कितना आसान सा ट्रिक है। बजकर तो 12 बजकर 60/11, 60/11 7 से गिनती करके, कोई भी टाइम पूछे गिनती 7 से ही करना है। 6 को बेस मान के 7 से गिनना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 स्टेप में पहुंचे, 6 से गुना कर दिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा। कहीं कुछ है? कुछ नहीं, बहुत ही आसानी थी, टाइप बाय टाइप कर दे रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़िए, टाइप बाय टाइप पढ़िए, बहुत आसानी से समझिए। खिचड़ी करके पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। आइए समझिए, एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
मान लिया आपको एग्जाम में आ जाए 4 बजे से 5 बजे के बीच, कोई बात नहीं है, 4 से 5 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 180 डिग्री का कोण बनाएगी कहे, विपरीत दिशा कहे या एक सीधी रेखा में कहे, बात बराबर है, कोई बात नहीं, 180 डिग्री वही चीज हुआ, एक ही चीज हुआ, वही फॉर्मूला लगाना है, बजकर यानी 4 बजकर 60/11 इंटू, अब 7 से गिनती करके 4 पे पहुंचना है, पहुंचिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, क्या स्टेप में, 10 स्टेप में पहुंचे, 10 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 4 बजकर 600/11, 11 से भाग दीजिए 600 में, 11 पचे 55, 5 11 चौक 44, 6 यानी कि 54.6/11, 4 बजकर 54.6/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या सीधी रेखा में होगी, बात बराबर हुआ। यहां तक कहीं कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं, बहुत आसान सा ट्रिक है, बजकर यही 4 बजकर 60/11, 60/11 और 7 से गिनती करके पहला वाला टाइम पे पहुंचना है, पहला वाला टाइम 4 है, 7 से गिनिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 10 स्टेप में 10 से गुना कर दिए। कल संपाति में डायरेक्ट पहला वाला समय से गुना किए हुए थे 60/11 में, आज हम 7 से 6 को बेस मान के 7 से गिनती करके लिखेंगे, बस इतने तो है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिटा दें। चलिए अब थोड़ा सा एक लाइन हम लिखाए हुए थे, क्या लिखाए हुए थे कि 6 से 7 के बीच संपाति, 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं होती है। आपसे कारण नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए एक कारण देख लेते हैं। मान लिया 6 से 7 के बीच जब आपको बोलेगा तो 6 बजकर 60/11 इंटू, अब 6 से 7 से गिनना स्टार्ट कीजिएगा, 6 पे पहुंचेगा तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, क्या स्टेप में, 12 स्टेप में पहुंचे, 12 से गुना कीजिएगा, 6 बजकर 720/11, 11 से जब आप 720 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6 बजकर 65.5/11 आ जाएगा, यानी कि 65.5/11 जो आया, ये क्या आया, 60 से ज्यादा आ गया 65 मिनट, इसलिए विपरीत नहीं हो पाती। बस कारण थोड़ा सा यही जानना था, कारण जानने का जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ा सा साइड में बता दी, इसीलिए 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं हो पाती है, बाकी 11 घंटा ही होती है, और बाकी निकालने का तरीका हम बता दिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये 6 से 7 के बीच नहीं होने का कारण यही है, कहा ये टाइम क्या आ जाता है, 65 मिनट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 6 से 7 के 1 घंटा में होता कितना है, 60 मिनट ही, इसलिए 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं हो पाती है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये समझ गए होंगे 6 से 7 के बीच के कारण, 6 से 7 के बीच जो विपरीत नहीं होती है उसका कारण यही है कि टाइम 60 मिनट से ओवर हो जाता है, इसलिए विपरीत नहीं हो पाती है। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। मान लिया आपसे क्वेश्चन आ जाए 2 से 3 के बीच, कोई बात नहीं है, 2 से 3 के बीच कब विपरीत होगी, कोई बात नहीं है, तो 2 से 3 के बीच कर रही है, तो चलिए 2 बजकर 60/11 लिखिए, 60/11 इंटू, अब 7 से गिनती करके पहला वाला टाइम यानी 2 पे पहुंचना है, पहुंचिए, 7 8 9 10 11 12 1 2, क्या स्टेप में, 8 स्टेप में, 8 से गुना कर दीजिए। फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं, एकदम उंगली पे गिनना है। कैसे, ध्यान दीजिए फिर से, 6 तो बेस हो गया, 7 से गिनती करके पहला वाला समय पहुंचना है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2, 2 है पहला वाला समय, 2 कितना स्टेप में पहुंचे, 8 स्टेप में, 8 से गुना कर दिए। 2 बजकर 8 6 48, 480 बटे में 11, 11 से 480 में भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33 7, यानी 43.7/11, यानी कि 2 बजकर 43.7/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई
एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी, कहने मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी या एक सीधी रेखा में होगी। यही आपका टाइप 3 था। टाइप 3 में हम लोग क्या सीखे? टाइप 3 में सीखे हम लोग कि घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए या फिर एक सीधी रेखा में हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं हम कि आप लोग टाइप 3 आराम से सीख चुके होंगे। इसी तरह हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग घड़ी का टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप 5 पढ़ेंगे, इसी तरह टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ते हैं। टाइप बाय टाइप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा बहुत आसानी से समझिएगा, और हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप ही पढ़ाते हैं। इसलिए कंटिन्यू रहिए, पूरा मैथ हो रीजनिंग हो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का टाइप 4। आशा करते हैं कि आप लोग टाइप 3 बहुत बढ़िया से सीख चुके होंगे। थैंक यू।